आईटी स्टॉक से भी आपकी राय लेना चाह रहा था बसीन साहब। कल आईटी फ्रंट से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे थे। अभी आपको रिजल्ट्स के पहले वहां पे कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है किसी में? देखिए, आईटी में जब सब अंडरवेट हो गए थे तो वहां मौका था। अब ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि एचसीएल, टेक महिंद्रा, टीसीएस इज हिटिंग न्यू हाईज। और अजय जी, अगर टीसीएस का फिफ्थ बायबैक है, नाउ दे विल बी स्प्लिट ओपिनियन के इज इट बिकॉज द स्टॉक इज अंडरवैल्यूड और दे वांट टू रिटर्न कैपिटल। आइदर वे मेरे को लगता है कभी भी आपने टीसीएस में इन्वेस्ट किया हो, क्योंकि जब भी बायबैक आया है वो ऑलमोस्ट 15% घटता है वहां से। यू हैव बीन इन द स्टेडियस्ट ऑफ शिप। मुझे अभी भी एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट बहुत पसंद है। होएवर एज अ डिस्क्लोजर ये हमारे यहाँ काफी नीचे भाव से है। बट अजय, आई वुड से कि बी लिटिल कॉन्ट्रेरियन, बिकॉज आईटी में यूएस की उतार चढ़ाव की स्लोडाउन, एआई की अभी भी हेडविंड्स है। वेरएज फार्मा has been the other star, लुपिन, अरोबिंदो, डॉक्टर रेड्डी। तो मेरे को लगता है आपको अगर निवेश करना है, एक फार्मा का ईटीएफ या फार्मा थीमेटिक फंड लीजिए। एसबीआई एंड निपॉन हैव अ वेरी गुड फार्मा फंड। और अगर आप बास्केट ऑफ स्टॉक्स लेते हैं बोथ आईटी और इसमें, यू विल बी रिचली रिवॉर्डेड। डोंट गो फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स बिकॉज अर्निंग्स आर अराउंड द कॉर्नर। तो एक बास्केट लेना या एक म्यूचुअल फंड लेना वुड स्टैंड यू इन गुड स्टेड। एक बहुत हैंडी पिक बताइए कि फार्मा खेलिए और फार्मा में एक फार्मा फंड ले लीजिए। ये एसआईपी के द्वारा शुरू करना चाहिए या लमसम भी डाल सकते हैं? ये जो फार्मा फंड्स आपने रेकमेंड किए, कोई एक इसमें से चुन के। संजीव जी? नहीं अजय जी, अभी तो एसआईपी कीजिए बिकॉज वॉलेटिलिटी है। और मैं और आप तो कह सकते हैं कि बॉटम या टॉप है, लेकिन मार्केट का कुछ पता नहीं, कुछ भी इवेंट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शिफ्ट कीजिए। और अगर आपको फॉर एनी रीजन मिल जाए निफ्टी और नीचे या फार्मा के स्टॉक्स, उस समय आप अपना सिप बढ़ा लीजिए। बिकॉज मुझे ये कॉन्फिडेंस जरूर है कि इंडिया इज हेडेड मच हायर बिफोर वी सी एनी टॉप बीइंग मेड। और ये एक करेक्शन है, रनिंग करेक्शन। और अब तो इवेंट्स भी डिस्काउंट हो रहे हैं बिकॉज ऑल मोर और लेस जियोपॉलिटिकल रिस्क इज आल्सो गेटिंग प्राइस्ड। पर आखिरी सवाल जाने से पहले मैं जान रहा हूं कि आपका अदानी पोर्ट से भी पॉजिटिव रवैया है। अदानी पोर्ट्स में आज भी एक मोतीलाल ओसवाल ने 1000 प्लस की कॉल दी है। और इनफैक्ट कल हमने देखा अदानी पोर्ट्स 25 साल अपने कंप्लीट कर रहा है। इसमें क्या राय बन रही है आपकी इस भाव से? तो अजय जी, पहले तो मैं आपको डिस्क्लोजर दे दूं कि ये जब ये जनवरी एंड फरवरी में क्राइसिस आया था, हमने अपने ब्रेव हार्ट क्लाइंट्स को अडानी पोर्ट और आईसीसी अंबुजा होल हार्टेडली दिलाया। और हमें कोई इंटेंशन नहीं उसको अभी बेचने की या आगे भी बेचने की। बिकॉज ये जो मोनोपोलीज है, मैंने अडानी पोर्ट की वर्किंग देख रखी है। इट इज आई थिंक आर्ग्यूबली द थर्ड बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, ये थोड़ी अनसर्टेनिटी आ गई बिकॉज दे हैव अ 2% एक्सपोजर ऑन द हाइफा पोर्ट। That was more to do to get an access into the Strait of Hormuz. But जैसे उन्होंने गाइड किया, they are on the other side of the war and they have safely safeguarded their own investment and the people. मुझे लगता है ये डिक्लाइन इज मोर ऑफ अ सेंटिमेंटल वीकनेस और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कोई दो राय नहीं, अडानी पोर्ट अंबुजा मस्ट बी accumulated for a slightly longer term period because अपने अपने क्षेत्र में दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं ऑन अ फाइनेंशियल फ्रंट।